अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार पीटीआई खुलकर सामने आ गई है कि पीटीआई इलेक्शन नहीं चाह रही। पीटीआई ने एक और दरखास्त दे डाली है पेशावर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट से तो मुंह की खानी पड़ी, वहां से तो चले लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया इनके हक में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी उड़ा दिया। पीटीआई को भी मना कर दिया, किसी को भी मना कर दिया कि कोई भी इंतखाबी अमल में खलल नहीं डालेगा, और लाहौर हाई कोर्ट को भी मना कर दिया कि केस की सुनवाई नहीं होगी, आगे समाअतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई आज फिर लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी गई है। वही दरखास्त बिल्कुल उमैर नियाजी वाली दरखास्त ही है, समझें। जो डिमांड उमैर नियाजी ने की थी लाहौर हाई कोर्ट से, वही डिमांड लेकर पीटीआई का एक और साहिब गया है पेशावर हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने कल, सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी समाअत में मना किया कि कोई भी इसमें खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी भिजवा दिया गया है और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की भी कार्रवाई होगी। उसके बावजूद पीटीआई, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो पीटीआई एक तो यानी बाज उसके बावजूद नहीं आ रही। एक और साहब को आगे लगा दिया गया है, वो भी वकील है। उमैर नियाजी भी वकील है, पेशावर में जिन्होंने दरखास्त दायर की है वो भी वकील है, जिन्होंने दायर दरखास्त की है। और पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए लगा दी है दरखास्त, काबिल समाअत करार देके 18 दिसंबर को समाअत के लिए, यानी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है दरखास्त। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा और चीफ जस्टिस का क्या रिएक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी सीनियर जजेस की, उसका क्या रिएक्शन होगा, पेशावर हाई कोर्ट समाअत क्या करेगा। ये तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी कहा जा रहा है कि एक दिन न आगे होगा न पीछे होगा इलेक्शन, लेकिन अदालत समाअत करेगी तो समाअत में क्या फैसला करेगी ये फिर पता चलेगा कि अदालत क्या करती है। लेकिन पीटीआई दरखास्त लेकर गई है, दरखास्त में क्या कुछ कहा गया है वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन उससे पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और जो पीटीआई के वकील हैं शुएब शाहीन, बड़े नामवर वकील हैं पीटीआई के, इन्होंने आज मीडिया टॉक की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। इन्होंने ये खुलकर सामने आ गए हैं। इन्होंने ऑन किया है अपने उमैर नियाजी की दरखास्त को कि यहां जी ये हमारी दरखास्त है, हम यही चाह रहे हैं कि अदलिया से डीआरओज और आरओज जो है, इंतखाबी अमला जो है, वो अदलिया से लिया जाए, ये हमारी डिमांड है। ये उन्होंने ऑन कर दिया है इस दरखास्त को। और आज जो मीडिया टॉक की है उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की है, एतराज़ात किए हैं। ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन ये इंसाफ के अमल में रुकावट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उमैर नियाजी इंसाफ के लिए गए थे अदालत में, अगर उनको तौहीन अदालत का नोटिस अगर लोगों को जारी किया जाएगा तो फिर अदालतों में कौन जाएगा इंसाफ के लिए, ये इन्होंने मीडिया टॉक की है। शुएब शाहीन की पहले मैं शेयर कर देता हूं, उसके बाद फिर गौहर अली खान जो बैरिस्टर हैं पीटीआई के, जो नौ मुंतखब चेयरमैन हैं, और फिर मैं आखिर में वो पिटीशन, वो दरखास्त का मतन बताऊंगा जो पेशावर हाई कोर्ट में दी गई है। पीटीआई के रहनुमा हैं शुएब शाहीन वकील। ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। अच्छा जी, पिछले 2 साल से पीटीआई सिर्फ इलेक्शन मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट में हम बार बार इंतखाबात के इनेकाद के लिए गए, 9 मई का ड्रामा रचाया गया और इलेक्शन आगे ले जाया गया। 8 फरवरी की तारीख पीटीआई की पिटीशन पर दी गई
गुज़श्ता रोज़ कोयटा कन्वेंशन के लिए गया था, मुझे एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया, वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया, इलेक्शन कैसे साफ शफाफ होंगे? अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म था कि कोई जमहूरी अमल में। अच्छा जी, ये आगे जी पीटीआई के जो और रहनुमा है, अच्छा पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जी हमारा सिर्फ मुतालबा था कि इलेक्शन के जो आरओज हैं और डीआरओज ये अदलिया से लिए जाएं, आरओज अदलिया से लिए जाएं। गुज़श्ता रोज ये झूठ बोला गया कि सारे डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डीसी के तबादले का 3 दफा नोटिफिकेशन हुआ, क्या वो तब्दील हुआ? शुएब शाहीन कहते हैं कि जी हमें गुज़श्ता रोज कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये भी इनका एतराज है कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की तो हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हमारे वकुला को नहीं बुलाया गया। ये एतराज इनका सामने आया है। हमें नहीं सुना गया, नोटिस नहीं दिया गया, हम किस तरह सुप्रीम कोर्ट पेश होते? हमें बताया गया कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात है, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिया जाए। इन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के सुपर लाडले को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब आता हूं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के बयान पर, जो मीडिया टॉक किए उन्होंने अडयाला जेल के बाहर। वो भी कहते हैं कि जी इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के जो फैसले पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि जी उमैर नियाजी को, बैरिस्टर गोहर ने उमैर नियाजी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दिया है कि उमैर नियाजी को नोटिस दिया गया है, ये इंसाफ की राह में रुकावट है। इन्होंने कहा कि जी सिर्फ इलेक्शन का होना मकसद नहीं होता, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी दिया जाए। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि पीटीआई की दरखास्तों को भी सुना जाए, तो इन्हीं अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कैसे अदालतों में जाएगा। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जी पीटीआई इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। पीटीआई ने हमेशा जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने के लिए जिद्दोजहद की है। सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई वकील पेश नहीं हुआ। शफाफ इंतखाबात के लिए आरओज का होना शफाफ इलेक्शन का अकास नहीं है। पीटीआई को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। हमारी पिटीशन थी कि रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लिया जाए। बोगस केसेस के जरिए जिस्मानी रिमांड लेने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ सियासी इंतकाम के लिए किया जा रहा है। जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता। ऐसे ट्रायल बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब मैं आपको पिटीशन बता देता हूं जो पेशावर हाई कोर्ट में आज की खबर आई है सामने कि पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन अदलिया की निगरानी में करवाने के लिए दरखास्त 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब कल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि जो आरओज और डीआरओज इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर किए हैं, इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो इंतजामी अफसरान हैं, तो इनकी निगरानी में ही इंतखाबात होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी है कि जी 18 को समाअत होगी। अच्छा जी, अदलिया की निगरानी में करवाने के लिए दायर दरखास्त 18 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। दरखास्त पीटीआई के मरकजी तर्जुमान मुअज्जम भट्ट एडवोकेट ने दायर की है। मरकजी तर्जुमान भी हैं और एडवोकेट भी है, इन्होंने दायर की है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेगा।
पेशावर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच पीर को 2 बजे दरखास्त की समाअत करेगा, ये खबर आई है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह चुके हैं कि भाई किसी सूरत इलेक्शन में ताखीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन का जो टाइम मुकर्रर है उसी पे इलेक्शन होगी, एक दिन आगे पीछे नहीं होगी, 8 फरवरी को ही होगी। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है अपने फैसले में। लेकिन यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है दरखास्त के अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराए जाएं। अब इस दरख्वास्त का क्या हशर होता है, क्या फ़ैसला होता है, ये देखने जैसा होगा। अच्छा जी, एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटार्नी जनरल, वकील इलेक्शन कमीशन और वकील दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश होंगे। ये खबर थी कि पीटीआई को एक तो सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से तकलीफ हुई है, सारी जमातें खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, लेकिन सिर्फ नाखुश है तो वो पीटीआई है। और उमैर नियाजी की दरख्वास्त पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया है, तो उसके बाद पीटीआई सामने आ गई है खुलकर। पीटीआई के चेयरमैन ने भी ऑन किया है, बैरिस्टर गोहर अली ने, और पीटीआई के वकील ने भी, शुएब शाहीन ने भी ऑन किया है कि भाई वो हमारी ही समझे, इनडायरेक्टली ऑन ही किया है ना, कि वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी डिमांड है कि अदलिया के ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराए जाएं। तो ये डिमांड उमैर नियाजी लेकर अदालत में गए थे, तो ये पीटीआई की डिमांड है। पीटीआई अब खुलकर सामने आई है। अब देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो चले गए हैं छुट्टियों पर 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर। अब पेशावर हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।